मैं आज आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताने वाला हूं और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं और साथ में वो सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैं बताने वाला हूं जो आपको एग्जाम में जरूर आएगा। मेरा नाम शशि रंजन है और अगर आप प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किया गया था। यह योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिश्रण है जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है। यानी हर परिवार के एक सदस्य का खाता खोलना, चाहे वो गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, चाहे वो मजदूरी करते हो या फिर किसानी का काम करते हो, उन सभी का लक्ष्य है कि इसमें खाता खोला जाए और बैंकिंग से उन्हें जोड़ा जाए ताकि वो भी बैंक के जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उन्हें भी दी जा सके जो बैंकिंग से मिलती हैं। और जितने भी परिवार आज तक जुड़े नहीं थे इस योजना के माध्यम से वो सभी परिवार बैंकिंग के माध्यम से जुड़ चुके हैं। खासकर ये किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं था, पर इस योजना के माध्यम से वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिए हैं। साथ ही उन्हें अब जब फसल वो लगाते हैं या फिर फसल की कटनी हो तो उस समय अपना इस बैंक का खाता का वो इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र का, यानी डायरेक्ट वो पैसा अपने इस खाते में मंगा सकते हैं, यानी कोई भी उनका पैसा का हक नहीं मार सकता है। और जन धन योजना के अंतर्गत खुले गए खाते का 1 लाख रुपये तक का बीमा भी दिया जाता है और साथ में 3,000 रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी दिया जाता है इस योजना के माध्यम से। और जन धन खाते में प्रत्येक परिवार को एक खाता का, विशेषकर जिसका महिला के नाम से खाता हो, उसमें 5,000 की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दी जाती है। यानी वो अगर जीरो बैलेंस भी हो तो वो 5,000 रुपया अपना निकाल सकता है, लेकिन इसका भी कंडीशन है कि आपको 6 महीने तक उस बैंक अकाउंट आपको चालू रखना होगा। यानी जब भी आपको जरूरत पड़ेगा किसी भी पैसे के तो आप 5,000 रुपये आप ओवरड्राफ्टिंग करके निकाल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं जनधन खाता का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो डेटा है, उन सभी को हम जान लेते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत एक दिन में 1.5 करोड़ खाता खोला गया था जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यानी जिस दिन जनधन योजना का इनॉग्रेशन यानी शुरुआत किया गया था, लॉन्च किया गया था, उसी दिन 1.5 करोड़ से ज़्यादा खाता खोला गया था। और 28 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2014 तक 1.1 करोड़ खाता खोला गया था। ये जो पूरा डेटा जब वापस हमें मिला था तो। और जन धन योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2020 तक 41.38 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं। यानी 41 करोड़ लोगों का इस योजना के माध्यम से बैंक खाता खोला गया है। और साथ ही जो भी इसके लाभार्थी जिन्होंने बैंक खोला उन्होंने अपने खाते में 1,30,932 करोड़ रुपए की धनराशि भी जमा की है। यानी उन्होंने जीरो पे अकाउंट नहीं खोला है बल्कि कुछ पैसे भी देके खोला है। 55% खाता धारक महिला थी। यानी ये जो जानकारी है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने RTI के तहत ये जानकारी उन्हें दिया गया था। और 41 करोड़ में से 3 करोड़ के आसपास जो है इनका जीरो बैलेंस में ये खाता खोले थे, यानी इनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है। यानी जो 3 करोड़ के खाता है उनमें 1 भी रुपया नहीं है। अब हम जानते हैं जनधन योजना के अंतर्गत नया खाता खोलना, जिन्होंने अभी नहीं खोला उनके लिए भी मैं जानकारी दे देता हूँ। अब हम जानते हैं कि आपको अकाउंट खुलाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पड़ेगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है तो उससे भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, नहीं तो आपको कोई पहचान पत्र यानी जो भी आपके पास वोटर ID कार्ड हो, राशन कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और साथ में आपको आपके एड्रेस प्रूफ के लिए चाहे तो आप राशन कार्ड ले सकते हैं, चाहे भी बिजली बिल, तो ये सब लेके आपको बैंक में यानी जो भी आपके नज़दीकी बैंक है वो सारे बैंक में ये डॉक्यूमेंट ले जाके आपको उस बैंक के कर्मचारी को बोलना है कि मेरा जनधन अकाउंट के माध्यम से मेरा खाता खोलिए। और साथ में आपको एक मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा और आपका अपना फ़ोटो, ये सारी चीज़ को जैसे ही बैंक को दे देंगे तो आपका वह जनधन अकाउंट के अंतर्गत आपका खाता खोल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास पुराना खाता है लेकिन वो जनधन खाता नहीं है तो आप उसमें भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ब्रांच में जाके नए रुपए कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा और आवेदन करने के बाद एक फॉर्म भरना होगा कि हमको जनधन
खाता के जन धन योजना के माध्यम से मेरा खाता खोल दीजिए, तो आपका अकाउंट जन धन योजना में ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह से आपका भी वो पुराना खाता नया जन धन योजना के अंतर्गत वो खाता खुल जाएगा और जो भी इस योजना में बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट उस दिया जाएगा उस खाते पर भी। और जिनका भी जनधन अकाउंट था तो उनको लॉकडाउन में अलग से फ़ायदा दिया गया था, यानी जो भी महिला के नाम से जनधन अकाउंट था तो उन सभी को खाते में 500 रुपये की 3 किस्त यानी 1500 रुपये उन्हें पर मंथ के हिसाब से दिया गया था। खासकर उन परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा जो मजदूर हो चाहे किसान हो, क्योंकि उनका आय का स्रोत बिल्कुल ही बंद हो चुका था जब लॉकडाउन लगा और बहुत ही मुश्किल थी। तो इस वजह से सरकार ने जितने भी गरीब परिवार थे या किसान परिवार, उनकी महिलाओं को जिनका खाता खुला था उन सभी को 500 रुपये का 3 किस्त दिया गया था। और साथ ही उन महिलाओं जो भी उज्ज्वला योजना के तहत उनका गैस कनेक्शन था उनको भी 3 सिलेंडर मुफ्त दिया गया था इस लॉकडाउन में। यानी जो भी किसान परिवार की महिला थे या गरीब परिवार या मजदूर के परिवार की महिला, उन सभी को 3 गैस सिलेंडर अलग से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में दिया गया था लॉकडाउन के वजह से, और कोविड-19 की वजह से वो परेशानी न झेल पाए और उनकी परेशानी कम कर सके, इसलिए ये सरकार इन चीज़ों को लेकर आई थी। तो अब हम जान लेते हैं जनधन खाता का लाभ। ये योजना देखा जाए तो एक तरह से किसान और जो भी मजदूर है उन सभी को इसमें लाभ मिल गया है। यानी जनधन खाते से पीएम किसान और श्रम योगी मानधन जैसी योजनाएं में पेंशन के लिए खाता इसमें ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे जो भी मजदूर है या फिर किसान है उन्हें ये बेनिफिट मिल जाता है। और जनधन खाते के जरिए आप बीमा पेंशन जैसे प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं। यानी अगर आपको पेंशन भी है तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक इसमें पेंशन मिलेगा और साथ में जो बीमा आप खरीदना चाहते हैं वो बीमा भी इस खाते के द्वारा आप खोले जा सकते हैं। और जनधन खाता के जरिए आपको फ्री में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है और साथ में पैसे जो आप डिपॉजिट करते हैं यानी जो पैसे रखते हैं उस पर ब्याज भी मिलता है। यानी आपको जो बैंकिंग सुविधा है वो इसमें मुफ्त में दी जाती है। और बाकी आप कोई भी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको मोबाइल बैंकिंग के लिए पैसा देना पड़ता है, पर इसमें नहीं है। और जनधन खाता में ओवरड्राफ्टिंग के जरिए आप खाते से 10,000 तक निकाल सकते हैं, परंतु यह सुविधा जनधन खाते के कुछ महीने तक सही रख रखाव यानी उसमें आपको पैसे का लेन देन करते रहना होगा, तभी आपको यह बेनिफिट दिया जाएगा। और जनधन खाते खुलने वाले रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसा आसानी से निकाल सकता है। यानी किसी भी बैंक के जाके एटीएम से वो पैसा निकाल सकता है और या फिर उस एटीएम कार्ड से यानी उस रुपए कार्ड से वो ऑनलाइन खरीदारी या किसी दुकान में भी जाके स्वैप करके अपना खरीदारी कर सकता है। या फिर जो भी किसान अपना फसल बेचते हो या फिर खरीदते हो तो इस खाता के माध्यम से वो सारा पैसा इसमें आप मंगा सकते हैं या फिर इसके खाता के माध्यम से वो पैसा भी किसी को दे सकते हैं। तो ये सारे लाभ है उनके, यानी जितने भी किसान के परिवार हैं या मजदूर के परिवार उन सभी को इस जनधन खाता के माध्यम से बहुत ही लाभ पहुंचा है। तो इसी तरीके से मैंने और भी योजनाएं बताए हैं, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सारी योजनाओं को एक एक करके देखिए। और सारी योजनाएं किसान और मजदूरों के लिए, तो वो उन सारी योजनाओं का लाभ और भी ले सकते हैं आप। तो मेरे इस वीडियो से वो जानकारी ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे वीडियो आप शेयर कीजिए और उन्हें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब का फ़ायदा उठाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।